मोहतरम नाज़रीन, कभी ऐसा होता है कि इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है, मगर लफ्ज़ जैसे अंदर ही कहीं ठहर जाते हैं। गला भरा होता है, आंखें नम होती हैं और दिल के अंदर सवालों का शौर चल रहा होता है, मगर ज़बान पर अजीब सी खामोशी छा जाती है। वो खामोशी जो सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर तक फैल जाती है, जहां कोई बात पूरी तरह निकल ही नहीं पाती और इंसान खुद से पूछने लगता है कि आखिर ये सब अचानक क्यों बदल गया। दिन गुजरते हैं, लोग आसपास होते हैं, मगर दिल जैसे कहीं और भटक रहा होता है। रात को नींद दूर हो जाती है, सोचें थक जाती हैं और इंसान एक ऐसे मरहले में दाखिल हो जाता है जहां हर नेमत बेजायका लगने लगती है। हर दुख मामूली नहीं रहता बल्कि अंदर बैठ जाता है और जिंदगी की सिमत आहिस्ता आहिस्ता छनने लगती है। अंदर एक मुस्तकिल सी बेचैन कैफियत जन्म ले लेती है। जिस्म में ऐसी थिकन उतर आती है जैसे बरसों का बोझ एक ही वक्त में उठा लिया हो। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब बोलने का दिल ही नहीं करता। न किसी से शिकायत की ख्वाहिश रहती है, न अपने दर्द को बयान करने की हिम्मत। इंसान बस खामोश रहना सीख लेता है और इसी खामोशी में वो सवाल पैदा होता है जो दिल की गहराई से निकलता है कि क्या ये खामोशी कमजोरी है या किसी बड़े फैसले की तैयारी। क्या जो बातें ज़बान पर नहीं आते वो कहीं और सुनी जा रही हैं। क्या कभी ऐसा भी होता है कि इंसान को जानबूझकर खामोश कर दिया जाए? और अगर वाकई ऐसा है तो फिर इस खामोशी का मतलब क्या है? अगर तुमने भी अपनी जिंदगी में कभी ये मरहला महसूस किया है, अगर कभी तुमने खुद को लोगों के दरमियान रहते हुए भी अकेला पाया है, अगर हंसी सिर्फ एक पर्दा बन गई है और दिल के अंदर सवाल जिंदा हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ खामोश रहने की नहीं बल्कि उस वजह की है जिसके तहत इंसान को बोलने से रोका जाता है, और उस हकीकत की है जिसे समझे बगैर ये खामोशी मजीद भारी होती चली जाती है। जिंदगी के कुछ मरहले ऐसे होते हैं जहां इंसान बोलना चाहता है मगर अल्फाज साथ नहीं देते। शिकायत दिल में होती है मगर जबान पर नहीं आती, और सवाल ज़हन में होते हैं मगर आवाज बनने से पहले ही टूट जाते हैं। ये वो वक्त होता है जब इंसान ये नहीं समझ पाता कि वो खुद खामोश है या उसे खामोश कर दिया गया है, क्योंकि ये खामोशी आम नहीं होती, ये थकन से पैदा होने वाली चुप नहीं होती, ये किसी वक्ती नाराजी का नतीजा भी नहीं होती, बल्कि ये वो कैफियत होती है जहां इंसान के अंदर की आवाज को भी रोक दिया जाता है ताकि वो बाहर की आवाजों से कटकर अपने अंदर झांकने पर मजबूर हो जाए। अल्लाह जब किसी को खामोश करवाता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो नाराज है। अक्सर ऐसा इस वक्त होता है जब इंसान बहुत ज्यादा बोल चुका होता है, हर दरवाजे पर जा चुका होता है, हर एक से उम्मीद लगा चुका होता है और अब उसकी तौजा गलत समतों में बढ़ चुकी होती है। ऐसे में अगर आवाज बाकी रह जाए तो इंसान मजीद उलझ जाता है। उसी लिए एक वक्त पर बोलने की ताकत रोक ली जाती है ताकि इंसान बाहर कम और अंदर ज्यादा सुने, क्योंकि बात सच सिर्फ खामोशी में सुनाई देते हैं, शूर में नहीं। ये खामोशी दरअसल एक वक्फा होती है, एक रुक जाना जहां इंसान को अपनी जिंदगी की रफ्तार पर नजर डालने का मौका मिलता है, जहां वो ये महसूस करता है कि क्यों बातों ने उसे अंदर से कमजोर किया, रिश्तों ने उसे दुख दिया और क्यों उम्मीदों ने उसकी नींद दूर की। यहाँ इंसान को अपनी वो हालत भी दिखाई जाती है जहां हर नेमत होते हुए भी दिल मुतमईन नहीं होता, जहां जिस्म में मुस्तकिल थिकन बसी रहती है और ज़हन एक अजीब सी बेचैन कैफियत में घरा रहता है। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं होता, ये खामोशी के जरिए दी गई एक वाज़ेह निशानी होती है कि अब रुकना ज़रूरी है। अल्लाह खामोश इसलिए भी करवाता है कि बाज़ औक़ात इंसान बहुत ज़्यादा सफाइयाँ देने लगता है, खुद को हर हाल में दरस्त साबित करने लगता है, हर इल्ज़ाम का जवाब देने लगता है और यूं वो अपनी असल से हट जाता है। खामोशी उसे ये सिखाती है कि हर बात का जवाब देना लाजिम नहीं, हर गलत फहमी को फौरन दरस्त करना ज़रूरी नहीं और हर चीख के जवाब में चीख नहीं होनी चाहिए। बाज़ औक़ात खामोश रहना ही सबसे बड़ी हिफाजत बन जाता है। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि खामोशी सज़ा नहीं होती, ये तैयारी होती है। जैसे किसी बड़े काम से पहले माहौल को साकित कर दिया जाता है, जैसे किसी गहरे फैसले से पहले आवाज़ें मध्यम हो जाती हैं। अल्लाह जब किसी को खामोश करवाता है तो वो दरअसल उसे गैर ज़रूरी बोझ से हल्का कर रहा होता है ताकि वो आगे चलने के काबिल हो सके, क्योंकि जो इंसान मुसलसल बोलता रहे वो अपनी ज़िंदगी की सिमत खो बैठता है, और जब सिमत छनने लगे
तो खामोशी ही वो वाहिद रास्ता बनती है जो इंसान को वापस अपनी असल तरफ लाती है। ये खामोशी इसलिए भी आती है ताकि इंसान समझ सके कि उसकी असल ताकत कहाँ है, लोगों में, हालात में, या उस रब पर भरोसा करने में जो बगैर आवाज़ के भी सब कुछ सुन रहा होता है। क्योंकि जो दिल खामोशी में सुनना सीख लेता है वो दोबारा बोलता भी है तो उसकी बात में वज़न होता है, मकसद होता है और असर होता है। जब अल्लाह इंसान को खामोश करवाता है तो वो दरअसल उसकी ज़िंदगी के शोर को आहिस्ता आहिस्ता बंद कर रहा होता है। क्योंकि बाज़ औक़ात मसला हालात नहीं होते, बल्कि वो आवाज़ें होती हैं जो हमें हर वक्त घेरे रखती हैं। लोगों की राय, अपनी जल्दबाजी, बेवक्त की उम्मीदें और बार बार खुद को साबित करने की कोशिश, ये सब मिलकर इंसान के अंदर ऐसी अफरातफरी पैदा कर देते हैं कि सच दिखाई ही नहीं देता। इसीलिए खामोशी आती है ताकि नज़र साफ हो सके और दिल को ये मौका मिले कि वो असल बात पहचान सके। अल्लाह की ये खामोशी इंसान को सज़ा देने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे बचाने के लिए होती है। क्योंकि जब इंसान हर दरवाजे पर बोलता रहता है, हर एक से मदद मांगता है और हर बात का जवाब देने लगता है, तो उसकी रूह बिखरने लगती है। खामोशी उसे इस बिखराव से वापस समेटती है और उसे ये एहसास दिलाती है कि सब कुछ कहना ज़रूरी नहीं। कुछ बातें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं और कुछ फैसले सिर्फ बर्दाश्त से पकते हैं, जल्दी से नहीं। ये हिकमत भी उसी खामोशी में छिपी होती है कि इंसान को वक्ती तौर पर वो चीज़ें रोक दी जाती हैं जिनसे वो हद से ज़्यादा जुड़ चुका होता है, जैसे तौजह तारीफ या मुसलसल सहारे, ताकि वो ये समझ सके कि उसकी असल बुनियाद कहाँ है। क्योंकि जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी दिल मुतमईन न हो, जब हर नेमत होने के बावजूद सुकून गायब हो और जब नींद मुसलसल दूर रहे, तो ये एक वाज़ेह इशारा होता है कि अंदर कुछ दर्स्त नहीं, और खामोशी उसी अंदरूनी खराबी को ठीक करने का मरहला होती है। अल्लाह की खामोशी इंसान को ये सिखाती है कि हर तकलीफ दुश्मन नहीं होती। बाज़ दुख इंसान को गहरा बनाते हैं, उसे संजीदा बनाते हैं और उसे ये सिखाते हैं कि वो अपनी ताकत को दूसरों के रवैयों से न नापे। क्योंकि जो शख्स हर बात पर टूट जाए वो आगे चलकर मजबूत फैसले नहीं कर पाता। इसीलिए खामोशी के दिनों में इंसान को कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत किया जा रहा होता है, चाहे उसे इस वक्त अपनी हालत सिर्फ थकन और मायूसी की शक्ल में ही क्यों ना दिखाई दे। ये खामोशी एक तरबियत भी होती है, जहां इंसान को ये समझाया जाता है कि बोलने से पहले सुनना ज़रूरी है, रद्द-ए-अमल से पहले ठहरना ज़रूरी है और शकवे से पहले खुद को देखना ज़रूरी है। क्योंकि जब इंसान मुसलसल बोलता रहे तो वो अपनी ज़िंदगी की सिमत पहचान नहीं पाता, और जब सिमत छनने लगे तो अल्लाह खामोशी के ज़रिए रास्ता दोबारा वाज़ेह करता है, आहिस्ता मगर मजबूत तरीके से। अल्लाह की इस हिकमत को समझने वाला इंसान ये जान लेता है कि खामोशी का मतलब ये नहीं कि उसकी दुआ रुक गई है, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि दुआ का जवाब किसी और शक्ल में तैयार हो रहा है। क्योंकि बाज़ दुआएं फ़ौरन पूरी नहीं होते, वो इंसान को बदल कर पूरी की जाती हैं, और जब इंसान बदलता है तो उसकी सोच, उसका सब्र और उसका भरोसा सब कुछ नए दर्जे में दाखिल हो जाता है। यही वजह है कि खामोशी के बाद जो बोलना आता है वो पहले जैसा नहीं होता, वो शिकायत नहीं होता, वो चीख नहीं होती, बल्कि एक ठहरा हुआ यकीन होता है। और यही अल्लाह की खामोशी की सबसे बड़ी हिकमत है कि वो इंसान को शौर से निकालकर यकीन तक ले आती है। जब खामोशी लंबी हो जाती है तो इंसान के अंदर एक अजीब सा खौफ बैठ जाता है। वो खौफ जो चीख नहीं बनता, जो आंसू भी नहीं बन पाता, बस अंदर ही अंदर फैलता रहता है। इंसान खुद को लोगों के दरमियान पाता है मगर दिल कहीं और होता है, बातें सुनता है मगर तौजा नहीं दे पाता, और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को पहचानना छोड़ देता है। यही वो हालत है जहां इंसान समझता है कि शायद वो कमज़ोर हो गया है, हालांकि हकीकत ये होती है कि वो एक नाजुक मरहले से गुजर रहा होता है। इस मरहले में इंसान की सबसे बड़ी आजमाइश ये होती है कि वो अपनी खामोशी को गलत मतलब न दे, क्योंकि अक्सर लोग इस वक्त खुद को इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि शायद उनसे कोई बड़ी गलती हो गई है, शायद वो नज़रअंदाज कर दिए गए हैं, या शायद उनकी दुआ रद्द हो गई है। हालांकि खामोशी रद्द नहीं होती, ये एक वक्फा होती है, और वक्फा हमेशा अगले मरहले की तैयारी के लिए दिया जाता है, ना कि ख़त्म करने के लिए।